जय हिंद। आपको आज बुलाने का उद्देश्य एक बदरपुर विधानसभा के अंदर इस तरह की राजनीति चल रही है कि कोई ओजोन के नाम पे लूट रहा है। तो सारी व्यवस्था ऐसे कर दी है वर्तमान विधायक साहब ने कि कोई गरीब आदमी आज अपना घर नहीं बना पा रहा है। तो बड़े बड़े वादे करते थे जब आम आदमी पार्टी के जब विधायक थे यहाँ पे, तो यही वर्तमान विधायक रामवीर भिदोड़ी जी बड़े बड़े वादे करते थे। उनकी एक छोटी सी वादे की आपको एक क्लिप मैं सुनाना चाहता हूँ और उसके बाद आपको मैं जो समस्या जिस पर्पज़ से हमने आज ये पीसी बुलाई है उसका मैं उद्देश्य आपको बताऊंगा। तो आपको छोटी सी एक बात दिखलाना चाहता हूँ मैं आपको। और जो आज के विधायक हैं जब वो स्वयं चिट्ठी लिखते अधिकारियों को कि फला फला जगह अवैध निर्माण हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो फिर आप मुझे बताइए तो फिर नतीजा क्या होगा? फिर तो ऐसा ही होगा, अधिकारी मकान भी तोड़ेंगे, सील भी करेंगे। जब विधायक का अधिकारियों को शेल्टर मिल जाए, सहारा मिल जाए, तो फिर अधिकारी तो जुल्म करेंगे। अधिकारियों के साथ एमएलए भी मिक्सअप हो जाए, तो इसलिए ये तोड़फोड़ हो रही है। तो आपने सुना कि वर्तमान विधायक खुद कह रहे हैं कि बिना विधायक के मिली भगत के कोई अधिकारी क्षेत्र में आके तोड़फोड़ नहीं कर सकता। और वो खुद ये कह रहे हैं कि अधिकारी और विधायक दोनों मिलकर ही काम करते हैं क्षेत्र के अंदर। जो आज हमसे ये वादा करके आए थे 2020 के अंदर, जनता को ये वादा किया कि भी आपके क्षेत्र में कोई अधिकारी, कोई एमसीडी का अधिकारी नहीं आएगा और आपके किसी छत्र को या आपके किसी मकान को तोड़ के नहीं जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता विधायक साहब से और पूछना चाहते हैं जनता के साथ कि कल परसों एक गरीब आदमी का शक्ति विहार गली नंबर 4 में 6 के अंदर एक मकान तोड़ा गया, उसकी छत काट दी गई। तो इसका मतलब कि आपके अधिकारी और आप एमसीडी से मिलकर लोगों के मकानों को तोड़वा रहे हैं। आपने खुद ही कहा है कि भाई बिना एमएलए के कोई क्षेत्र में तोड़फोड़ नहीं हो सकती। आज जनता आपसे पूछना चाहती है, पहले आपने 2019 के अंदर लवकुश पे झूठ बोला कि ओजोन हट गया। दूसरा झूठ ये बोला आपने कि विधायक आपकी जो हर चीज को बचा सकता है, तो आप घर क्यों नहीं बचा पा रहे हैं जनता के? आज गरीब आदमी बेचारा अपने पैसे को किस तरह जोड़कर अपने घर को बनाते हैं। आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी ओजोन के नाम पर पैसा भी लेके चले गए। पुलिस प्रशासन आपके अंदर है, पुलिस प्रशासन आपके अधीन आता है। इतना बड़ा घर बेचारे ने, गरीब आदमी ने बनाया और आपके अधिकारी आकर बस 5 मिनट के अंदर उसके घर को तहस नहस करके चले गए। तो आज बदरपुर की जनता एक ठगी ठगी सी महसूस कर रही है, क्योंकि जिस समय वर्तमान के अंदर पूर्व में रहे हमारे उम्मीदवार राम सिंह नेताजी जब इस क्षेत्र में विधायक रहे, तो आज तक किसी मकान की तरफ किसी अधिकारी की ताकत नहीं रही, क्योंकि उनको किसी तरह का लोभ नहीं था। परमात्मा का दिया सब कुछ है रमेश हमारे राम सिंह नेताजी के पास। लेकिन बदरपुर का दुर्भाग्य है, जब भारतीय जनता पार्टी के ये रामवीर जी भिदोड़ी क्षेत्र के विधायक बने, एमसीडी के अधिकारियों ने ऐसे तानाशाही क्षेत्र के अंदर कर रखी है। प्रशासन इतना गली गली घूम रहा है, कहीं नशा बिकता है तो प्रशासन वाले को पता नहीं चलती, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी अपनी जेब की पूंजी को जोड़कर घर बनाना चाहे तो प्रशासन को पता चल जाती है कि इस गली के अंदर एक घर बनने जा रहा है। कैसी राजनीति कर रहे हैं रामवीर भिदोड़ी जी क्षेत्र के अंदर? क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने वादा किया चुनाव से पहले कि कोई आपके मकान की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेगा। आपने ये कहा कि सारा अगर कोई तोड़फोड़ क्षेत्र के अंदर होती है तो सारी जिम्मेदारी विधायक की होती है। आज तो आप क्षेत्र के विधायक हैं, आज तो आप क्षेत्र के मालिक हैं। दिल्ली में एमसीडी आपकी, केंद्र में बैठी सरकार आपकी, तो आज क्यों लोग थके थके महसूस कर रहे हैं? ये जनता आपसे जवाब मांग रही है। और इस जनता आने टाइम पे रामवीर जी आपको जवाब भी आपको जल्दी से मिलेगा 2022 के अंदर, क्योंकि सबको ये पता है कि आप छल के नाम पर कभी आप दिवाली का तोहफा देते हैं, कभी आप जो नए साल का तोहफा देते हैं, और तोहफा क्या मिलता है? गरीब आदमी की छत तोड़ने का तोहफा मिलता है क्षेत्र के अंदर। आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हो, यही विकास पुरुष
आज क्षेत्र में विनाश पुरुष के नाम से जाने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से क्षेत्र की आप एक त्राही त्राही हो रही है, लोग परेशान है पानी को लेकर, लोग परेशान है अपने घर को बनाने पर, लोग पूछ रहे हैं कि कब मेरा मालिक का हक मिलेगा, लोग ये पूछना चाहते हैं कब हम रजिस्ट्री करेंगे। आपने रजिस्ट्री के नाम पे भी हमसे पैसा की उगाही करी, क्योंकि डीडीए आपके अंदर आता है, केंद्र में बैठी आपकी सरकार है, जो लोगों को प्लॉट के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पे आपने पर्चियां काटी हैं 1200-1600 रुपए की, कहां है वो पैसे? आप एक क्षेत्र में, आप एक तरफ तो ये कहते हैं आपके प्रशासन वाले की ओजोन लगा हुआ है, और एक तरफ आपके लोग, आपके चमचे उगाही करने में लगे हुए हैं। कुछ लोग सरकारी जमीन पर जहां डिस्पेंसरी खुलनी चाहिए वहां पे मकान बना रहे हैं। तो आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि जनता इस क्षेत्र के अंदर त्राही त्राही कर रही है। सब राम सिंह नेताजी की नज़रों की तरफ देख रहे हैं कि कब राम सिंह नेताजी के पार्षद 2022 के अंदर लड़े और वो जीते और एमसीडी से हमें छुटकारा मिले, क्योंकि इसने जितने भी वादे करे आज तक वो सारे के सारे झूठे निकले। चाहे वो आप बस चलाने की बात करें, आपसे भी, आपके सामने भी, आपके नज़रों में भी आया था कि भी मीठेपुर से बसें चलेंगी। क्या आपने कभी बसें देखी? हमें तो जनता ने कभी हमें तो देखी नहीं, हम तो उसी गोल चक्कर से निकलते हैं रोज। अच्छे कॉलेज की बात करी, अच्छे प्रशासन देने की बात करी यहाँ पे क्षेत्र के अंदर, लेकिन आज बदरपुर विधानसभा के अंदर लोग थके थके महसूस कर रहे हैं। नहर पार जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है, मैं आपके माध्यम से मैं जनता को, बदरपुर की जनता को बताना चाहता हूं, नहर पार की जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, आप अपने आप को थका महसूस ना करें, क्योंकि आपके साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे ओम बिहार के अंदर आकाश शर्मा हो, चाहे मीठेपुर के अंदर हमारे प्रभुदयाल शर्मा जी हो, चाहे हमारे दीपक साथी हो, चाहे जैतपुर के अंदर गंगा यादव हो, निगम जी हो, बदरपुर नहर पार के अंदर मोहित चौकन हमारे हरिनगर से वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारे बीच में हमारे आरपी यादव जी जो संगठन मंत्री हैं, और पूर्वांचल के सारे साथी नहर पार में मजबूती से काम करेंगे। और आने वाले कल के अंदर अगर मैं जनता से फिर अपील करना चाहता हूं आपके सामने कि मैं अपना नंबर आप मीडियम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से नहर पार की जनता को मैं अपना नंबर दे रहा हूं। अगर कोई प्रशासन वाला या कोई भी एमसीडी का अधिकारी आपके घर की तरफ आए, एक बार आप हमें कॉल करके देखना, हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम सरकार एमसीडी के अंदर नहीं है, केंद्र के अंदर हम नहीं है, लेकिन हम आपकी लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो रामवीर विधुड़ी ने जो क्षेत्र के अंदर एक त्राही त्राही मचाई है एमसीडी को लेकर, उसका मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। मैं अपना नंबर आपको इसलिए दे रहा हूं कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहर पार आपके साथ, जनता के साथ खड़ा है, उसके सुख दुख में सदा खड़ा रहेगा। इसलिए मैं अपना नंबर, मेरा नंबर है 8178243930। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने नहर पार की जनता को अपना नंबर 8178243930। कोई भी साथी, अगर कोई प्रशासन वाला आपको तंग करे, कोई एमसीडी वाला आपको तंग करे, तो हम आम आदमी पार्टी वाले आपके साथ सदा आपके साथ उस सुख दुख में खड़े हैं। और हम कोशिश करेंगे कि एमसीडी के द्वारा आने वाले टाइम पे इस तरह किसी गरीब आदमी का मकान ना तोड़ा जाए। वो साथी जो IW का नहर पार के अंदर विधानसभा का कोषाध्यक्ष अध्यक्ष है, अब बताइए जब IW के लोग इस क्षेत्र के अंदर अपने मकान नहीं बना सकते तो आम जनता कहां जाएगी? तो इसलिए IW के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ है, जनता के साथ खड़ा हुआ है। और कोई आपके पास कोई बात हो अपनी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि आज का उद्देश्य यही था कि भी जो तोड़फोड़ हो रही है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। तोड़फोड़ भी हो रही है, लगातार तोड़फोड़ जा रहे हैं मकान वगैरह से। मैं दुर्गेश हूँ ईटीवी भारत से। दुर्गेश जी, सबसे बड़ी चीज है कि अभी चुनाव में 1 साल है, क्योंकि रामवीर जी ने जो वादा करा था इस क्षेत्र की जनता को कि आपके कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो विधायक के अंदर आते हैं सारे के सारे। जैसे आपने अभी वीडियो देखी, जिस समय वो विपक्ष में बैठे थे उस समय हमारे विधायक के ऊपर उन्होंने आरोप लगाते थे जबकि कोई तोड़फोड़ हो जाती थी, जबकि एमसीडी में बैठी 15 साल से जो है बीजेपी की सरकार है। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। चुनाव तो आते जाते रहेंगे,
अभी तो नगर निगम चुनाव आएगा, फिर वो आपके लोकसभा का चुनाव आएगा, फिर विधानसभा का चुनाव आएगा। आज का हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा हुआ है, उसके सुख दुख के लिए खड़ा हुआ है। प्रयास किए हैं ओजोन को हटाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं हट पा रहा है। और आपने भी कहा है कि इसमें विधायक जो है उनके जो प्रतिनिधि हैं सबकी मिली भगत हैं, और आपने वीडियो भी दिखाई है। हर जो भी जनप्रतिनिधि आता है ओजोन को हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से इसका प्रयास करेंगे हटाने का? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि विधायक इस समय भारतीय जनता पार्टी का है, और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तीनों जगह अगर आप देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इनकी नीयत साफ है तो ओजोन 24 घंटे के अंदर हट सकता है। लेकिन हम लोगों से ये वादा करना चाहते हैं, जब आपका अधिकार, जब आपने घर वो मकान खरीदा है तो आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए। एमसीडी के द्वारा जिस तरह से इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कंप्लेंट करी जाती है, आज की तारीख में उगाही हुई जा रही है ओजोन के ऊपर, हम उसका रास्ता निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमारी जो नेताजी से बात हुई है, और इसके ऊपर हमने कई साथियों से बात करी है कि किस तरह से ओजोन की बात को हम हटाने की बात करें। और जहां हमारी, मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया था कि अगर आज विधायक बीजेपी का है, आप जहां पर दिल्ली सरकार की ज़रूरत है कि भी ओजोन में दिल्ली सरकार का ये रोल है, और इससे अगर हमें सपोर्ट मिल जाए तो वो हम सपोर्ट देने के लिए तैयार है। लेकिन रामवीर जी, आज उनको ये पता है कि अगर ओजोन हट गया तो उनकी उगाही कहां से होगी। जिस तरह से वो उन्होंने लोकतंत्र की एक गला घोट रहे हैं क्षेत्र के अंदर, किस तरह से वो प्रशासन से साथ मिलकर अपनी झोली भर रहे हैं, वो कहां से करेंगे। तो इसलिए ओजोन को हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब तक ओजोन, हम सब IW वाले, और नेताजी ने भी पहले प्रयास करा था, क्योंकि नेताजी ने जब ये प्रयास करा था 2010 के अंदर, जब वो विधायक थे, तो इसको DDA के साथ बैठकर, IW ने बैठकर इसको एपजोन में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन इन्हीं रामवीर विदुड़ी जी का एक मिश्रा नाम का, मनोज मिश्रा नाम के साथी ने एक कंप्लेंट लगा दी, और वो ओजोन हमारा एपजोन जो हमारा कन्वर्ट हुआ था वो वहाँ पे स्टे लेकर उन्होंने रोक दिया। लेकिन प्रयास रहेगा, उस पर हमारी कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, और जल्दी कोशिश करेंगे कि ओजोन से हम क्षेत्र को छुटकारा पाएं। और दयाल जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि राम सिंह नेताजी के मार्गदर्शन आज प्रेस वार्ता आप लोग कर रहे हो तोड़फोड़ को लेके, तो जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है ऊपर से लेके नीचे तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और क्षेत्रीय विधायक जो अभी मौजूदा समय में है वो हमेशा पहले भी कहते आए कि जब मैं विधायक बना हूं तब तक क्षेत्र में तोड़फोड़ कभी होने नहीं दी, किसी एक गरीब का मकान तक नहीं टूटा। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जैसा कि हमारे श्रीचंद वोरा जी ने बताया कि पूरा क्षेत्र की बात ना करके सिर्फ आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, गिरधारी झा जो हमारे इस क्षेत्र में रहने वाले निवासी तो हैं ही हैं, मगर वो रामवीर विदुड़ी जी के इतने नियरेस्ट रहे हैं कि उनके जीतने पर उन्होंने 1 क्विंटल लड्डू बांटे थे। ये पूरे क्षेत्र को पता है। और वो RWA के कोषाध्यक्ष भी हैं, और जो कोषाध्यक्ष जिस सभा के हैं के सिंह जी की, उसमें वो रामवीर जी के बड़े नज़दीकी हैं। जिन लोगों के इतने नज़दीक होते हुए विधायक अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो आम जनता की रक्षा कैसे करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चल रहा है यहाँ पर, सिर्फ हमारे विधायक जी पैसे कमाने के लिए, जो उनके लोग हैं, नेताजी ने उनका नाम कई बार लिया है, मैं अपने मुंह से ये नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि हमें एक व्यक्ति से बात नहीं, इधर उधर की बात करनी, हम एक व्यक्ति से जवाब पूछना चाहती है जनता, जिस जनता ने विश्वास के साथ उस व्यक्ति को चुना और ये कहा कि ये व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। वो व्यक्ति आज विकास के नाम पर विनाश कर रहा है। अपने लोगों के लिए भी जब इस तरह से घात किया जा रहा है तो आम जनता के साथ क्या विश्वास होगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज इसे आप पॉलिटिकल कोई मीटिंग ना समझें। हम लोग, मैं अपनी बात करूं, मैं रामवीर जी के भी साथ काम किया, 30 साल से राजनीति कर रहा हूं। किसी पार्टी से मैंने चुनाव नहीं लड़ा, किसी पार्टी से आज तक हम लोगों ने कभी राजनीतिक मुद्दों पर लाभ नहीं उठाया। और तो और हमारी ज़मीनें जो यहाँ पे पड़ी हैं, गांव सभा की ज़मीनें, जिस ज़मीन पर हमारे पिताजी दाऊ जी के नाम से जो स्कूल पर कब्जा हो गया मोदी चौक पर, वो ज़मीनें हमारी हैं। हमने क्षेत्र को ग्राम सभा में हमारे समय में हमारे बुजुर्गों ने दे दी, हमने आज तक उस पर स्टे लेकर अपने लिए नहीं मांगा। और वही रामवीर विदुड़ी जी जब जीत के आए मोदी चौक पर, सबसे पहली वो किया था, उन्होंने कहा था कि हम इस क्षेत्र की जनता को वादा करता हूं कि भूमाफियाओं से कब्जे को मुफ्त कराऊंगा। कौन सा मुक्त कराया? आज उसमें भूमाफियाओं में आज निगम पार्षद, MP, MLA सारे लोगों की ज़मीनें वहाँ पर सबके, उन्होंने अपने अपने मैं क्या कहूँ आपसे स्पष्ट कि उन्होंने सब ने अपने अपने हितों को साध लिया है।
जनता के साथ धोखा किया है। और जो लोग बड़े नज़दीक के साई कॉलोनी के लोग जिन्होंने बड़ा विश्वास करके नारे लगा रहे थे, वो पूछना चाहते हैं लोग। कल परसों मेरे पास बात हो रही थी लोगों ने कि हमें ठगा गया है, हमें विकास के नाम पर विनाश दिया गया है और हमें जो धोखा हुआ है इसका जवाब वो जनता उनसे मांग रही है। यदि रामवीर विधुड़ी जी ईमानदार हैं और जिस आधार पर 6 बजे तक हार रहे थे, 6 बजे के बाद जिस तरह वो जीत की तरफ चले हैं, जिन झूठे वादों से, यदि वो ईमानदार है, विकास पुरुष है, तो या तो उस जमीनों को भूमाफियाओं से मुक्त कराए, नहीं तो अपना इस्तीफा दे। ये क्षेत्र की जनता पूछना चाहती है। आज मीठापुर क्षेत्र में आसपास देखिए कूड़ा घर के ढेर लगे हुए हैं। सामने देखिए जिस लोगों को पार्क बनाने के लिए कहा था इन्हीं की टीम ने, वहाँ पर सारे इनके विधायक MP जो इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर पार्क बनाएंगे, पार्क के नाम पर वहाँ कूड़ा घर बना दिया। मीठापुर के आप दक्षिण में जाइए, कूड़ा घर बना दिया। आज पूरे क्षेत्र को कूड़ा घर बना के रख दिया है। आप भाई साहब, मैं राजनीति में पहली बार रूबरू इस क्षेत्र की जनता को कहता हूँ, यदि इन लोगों ने, इस विकास पुरुष नामक हमारे विधायक ने, यदि इस क्षेत्र को ओजोन से और इस कूड़े घर से और गरीब लोगों की तोड़फोड़ ऐसे ही करते रहे, तो हम स्वयं आम पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे श्रीचंद बोरा जी, चाहे हमारे वार्ड अध्यक्ष आकाश शर्मा, चाहे हमारे आप मोहित चौकन जी, मैं पूरी टीम के ही नहीं, मैं पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से कहना चाहता हूँ, हम लोग आंदोलन करेंगे और इस क्षेत्र की जनता आपको बता देगी विकास पुरुष जी कि विकास कैसे होता है। आप क्षेत्र की जनता को ठगना चाहते हैं, क्षेत्र के लिए काम करेंगे, यदि नहीं करते 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं। हम स्वयं अपने उससे हम जगह जगह मीटिंग करेंगे, आपसे जवाब पूछेंगे कि आप झूठ बोलकर इस क्षेत्र की जनता को ठग नहीं सकते। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र के अंदर चाहे हम MP की बात करें तो भाजपा का है, विधायक की बात करें तो भाजपा का है, पार्षद की बात करें तो भाजपा का है। और इतनी बेशर्मी की जा रही है उन लोगों के द्वारा कि आम जनता के बारे में नहीं सोचा जा रहा। क्योंकि ना तो इस क्षेत्र के अंदर, मैं ओम विहार वार्ड से अध्यक्ष हूँ, तो हमारा जो निगम पार्षद है वो इस क्षेत्र में नहीं रहते। हमारे जो विधायक हैं वो आपको पता है मंत्री बन गए हैं तो बाहर बाहर रहते हैं, और हमारे जो वो है MP वो तुगलकाबाद में रहते हैं। तो उन्हें इस क्षेत्र की जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को गुमराह कर कर कि हम लोगों को कब्जा दिलवाएंगे, लोगों के मकानों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी, मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति को लाकर जिसने झूठ कहकर और बड़े मंच से ये कह दिया ओजोन को गोजोन कर दिया गया है, और उस आधार पर इन्होंने जीत हासिल कर ली। लोगों को लगा हमें कब्जा मिल जाएगा, लोगों को यह लगा कि हम लोग अपनी रजिस्ट्री करवा पाएंगे, परंतु आज जिस विकास पुरुष ने लोगों से ये वादा करा वह उन लोगों का विनाश कर रहा है। आज हमें बहुत ही दुख होता है कि जो आम आदमी के लोग हैं, आम आदमी हैं, वह अगर अपना मकान बनाना चाहे तो वह उस मकान को बनाता है। तो जो आपको पता है गिरधारी झा जी का जो मकान टूटा, वो 2002 से टीनों में रह रहे थे और आज तक वो टीनों में गुजार रहे थे। अपने बच्चों को, जब उनके बच्चे बड़े हुए, शादी लायक हुए और उन्होंने अपना मकान बनाना चाहा, जिन लोगों ने रामवीर विधुड़ी जी जो विधायक बना दिए, जिन लोगों ने उनके लिए रात दिन एक कर कर उनकी मेहनत की और उनको जिताया, ऐसे गिरधारी जी ने उनकी जीत पर भी 1 टन लड्डू मंगाकर, 1 क्विंटल लड्डू मंगाकर और लोगों में बांटे कि आज हमारी पार्टी का विधायक जीता है। और उन्हीं लोगों को उन्होंने नहीं बख्शा, तो ये आम जनता को क्या बख्शेंगे। जिस तरीके से आपको बताया अभी कि साईनगर के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वर्टेबल, बहुत बड़ा रोल निभाया, चुनाव से 2 दिन पहले बहुत बड़ा मंच लगाया कि आपकी साईनगर की जनता को जो ये घेराव किया गया है, इस जनता को हम पार्क देंगे, बहुमंजिला पार्किंग देंगे। आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं, सभी ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, कोई इस जनता के लिए नहीं आया। आज मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर वह कब्जा नहीं हटा तो हम फरवरी के अंदर एक धरना प्रदर्शन करेंगे और उनसे ये जवाब मांगेंगे कि उसको या तो उस धरने को हटाया जाए, जो वो घेराव किया है उसको हटाया जाए, और लोगों को जो पार्क बनाने का, पार्किंग बनाने का जो वादा किया था, डिस्पेंसरी बनाने का वादा किया था, वहाँ पर डिस्पेंसरी और पार्क की सुविधा दी जाए। आकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भी आपने बताया कि केदार शर्मा जी का जो घर टूटा है, रामवीर सिंह विधुड़ी को जिताने में सबसे बड़ा उनका हाथ था, लेकिन आज उन्होंने जनता के लिए आवाज़ उठाई, तो क्या उनका घर टूटना इसी बात की जो है खामियां सामने आ रही है कि उनका घर टूटना यही वजह है कि वो जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, जनता की आवाज़ तो उन्होंने अब रखी है। क्या रामवीर सिंह विधुड़ी को यही खटक रहा है?
नहीं, जनता की आवाज़ जो उन्होंने अपना जो दुख जाहिर किया है वो अपने चुनाव को, अपना जो मकान है उसे टूटने के बाद जाहिर किया है, चाहे वो हो चाहे के सिंह जी हो। अब तक उनकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी, अब तक वो बहुत उनके खास थे, परंतु हम ऐसे जब किसी गरीब आदमी का मकान टूटता है, हम इसमें राजनीति करना नहीं, हम उन लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं। हम राजनीति को यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आए। अगर हम यहाँ पर आज आपके थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो आम जनता के लिए कर रहे हैं। अगर आज गिरधारी जी का, जो उनके बहुत खास थे, उनका मकान टूट सकता है तो इस गरीब जनता का क्या होगा? जो उनके खास नहीं है उनको तो फिर बुलडोजर से तोड़ा जाएगा, आज तो हथौड़ों से तोड़ा है। और जैसे कि आपने देखा भी है, पीछे वक्त पे बड़े बड़े बुलडोजर चले हैं। तो उन लोगों को समझना होगा, क्षेत्रीय निगम पार्षद को समझना होगा, क्षेत्रीय विधायक को समझना होगा, क्षेत्र के एमपी को समझना होगा। आप बीजेपी में हैं, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, हमारे क्षेत्र में निगम पार्षद बीजेपी से है, तो आप लोगों को समझना चाहिए, लोगों का दर्द समझना चाहिए। जब लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, लोगों को शादी करनी पड़ रही है और वह अपने मकान को बनाना चाह रहे हैं, तो आप उन पर हथौड़े चलवा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जो विधायक हैं, एमपी हैं और पार्षद हैं, सुधर जाइए इन चीज़ों से। अगर आप इन चीज़ों पे नहीं सुधरे, अब आपको आने वाले समय में ये जनता समझ चुकी है, जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। आने वाले समय में 2022 के चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में, एक एक आदमी आपको बता देगा कि आप किस हैसियत से जीते थे और आज आपकी हैसियत क्या है। भोला सिंह नेताजी, जिनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, किस प्रकार क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं और क्या आने वाले समय में इस तोड़फोड़ के लिए क्या करने वाले हैं और ओजोन के लिए क्या करने वाले हैं, उसके बारे में? देखो, सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताया कि ओजोन एक कैंसर बीमारी है क्षेत्र की बात, नहर पार। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, जब भी कोई प्रवासी शब्द बनकर हमारे बीच में आया, उसने क्षेत्र को लूटा ही है। और दुर्भाग्य ये भी रहा क्योंकि आज की नीति देखोगे, जो पहले विधायक जो हमारी पार्टी छोड़ के भागे हैं और आज के जो विधायक है, दोनों की नीति एक ही है, क्योंकि वो क्षेत्र में रहते ही नहीं है। जो इस क्षेत्र में रहेगा, जो इस क्षेत्र की गलियों में घूमेगा, वही तो दर्द समझेगा। भाई, एक व्यक्ति दूर से आया, आगे बैठ गया, ये तो एक आम आदमी पार्टी की लहर थी, वो जीत गया। लोगों ने सोचा कि भाई व्यक्ति कैसा भी हो हमारी सेवा करेगा। उसको क्या पता कि वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही है, उसकी सारी नीतियाँ वही है कि गलियों में घूमना, चमचों से कंप्लेंट करवाना, तोड़फोड़ करवाना। तो वो रामवीर जी का और हमारे पूर्व विधायक का जो भी है, दोनों तालमेल एक जैसा ही है। अब देखो, नीति वही है, काम करने की नीति वही, अधिकारियों से बात करने की नीति वही। ये तो अगर राम सिंह नेताजी क्षेत्र में ना हो तो पता नहीं कौन सी त्राही त्राही हो जाए। तो उनको ये पता है कि ज्यादा अगर आपने क्षेत्र में कुछ हंगामा करा तो राम सिंह नेताजी क्षेत्र में बैठे हुए, इस घर में बैठे हुए, जिनका जन्म बदरपुर विधानसभा के अंदर हुआ, जो बदरपुर गांव के मूल निवासी हैं, जो पल पौस के बड़े हुए वो इसी क्षेत्र के हैं। कहते हैं कि जब इस क्षेत्र में जो आदमी जन्म लेगा तो इनकी भावना को जब भी तो लोगों को समझेगा। जो तुगलकाबाद चुनाव से आगे चुनाव लड़ेगा, जो बाहर से आगे चुनाव लड़ेगा। अब मेयर साहब को देख लो आप, पहले तो पूरे चुनाव में इन्होंने कहा, पूरे क्षेत्र में कहा पूर्वांचली 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 पूर्वांचली। आज एक गरीब पूर्वांचली का घर टूट गया। कहां पे है मेयर साहब? कहां पे गई उनकी जाति? कहां पे गया धर्म? ये तो इस क्षेत्र के अंदर जब भी राजनीति हुई है तो इस क्षेत्र की राजनीति को एक ही व्यक्ति सेवा कर सकता है, जिसका नाम है राम सिंह नेताजी। क्योंकि वो जमीनों से जुड़े पड़े हैं, क्योंकि उनका जन्म इस धरती से हुआ, इस मिट्टी से उनको मिट्टी से खुशबू आती है। उनको पता है कि क्षेत्र के जनता की सेवा मुझे कैसे करनी है। तो हम ओजोन के ऊपर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। एमसीडी के अंदर एक ताकत होती है, कानून तो बन जाता लेकिन कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की ताकत एक एमसीडी के अधिकारी के पास होती है। उसके पार्षद के पास इतने अधिकार होता है कि किसी गरीब आदमी का घर को वो रुकवा सकते हैं। कोई कोर्ट केस तो था नहीं जिसमें विधायक साहब कुछ नहीं कर सकते थे। ये तो एक अधिकारी के द्वारा एक एक्शन लिया गया था। अगर एक गरीब आदमी 50 घर का घर बनाता है, अगर वो अपनी पूंजी को, एफडी को तोड़कर उस घर को बनाता है, अगर किसी अधिकारी को पैसे नहीं दिए तो उसके घर को तोड़वा दोगे आप। और वो व्यक्ति जिसने रात दिन आपके लिए काम किया, अगर आज उसने, चौहान जी आपने कहा, अगर उन्होंने अगर आवाज उठाई है तो जनता के लिए आवाज उठाई है ना।
अगर जनता का आवाज उठाने का मतलब है कि आप उसका घर तोड़वा दोगे, तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। आप तोड़वाइए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम दबने वाले व्यक्ति नहीं है। हम घर घर तक जाएंगे और जो आपने हरकत करी है, जो एक गरीब आदमी का घर को आपने तोड़ा है, और जो जातिवाद की राजनीति यहाँ लोग करने आए हुए हैं। आज मेयर साहब कहाँ रहती हैं? नवेड़ा रहती हैं। उनको क्या उसको क्या दर्द पता कि एक गरीब आदमी ने 50 घर का घर बनाया है, आज उसका टूट गया है। अरे अधिकारियों के द्वारा अगर ये इस तरह का हंगामा होगा तो कौन सहन करेगा? तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है। राम सिंह नेताजी का एक एक सिपाही, अरविंद केजरीवाल का एक एक सिपाही नहर पार की जनता के साथ खड़ा है। और हमें इस दुर्घटना का बहुत दर्द हुआ है कि एक गरीब आदमी ने अपने खून पसीने की कमाई से अपना घर बनाया और अधिकारी 2 मिनट में उसको तहस तहस कर चले गए। रामवीर जी, आपको आने वाली 2022 के चुनाव में जनता बिल्कुल जवाब देगी। आप बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि ओजोन हट गया, तो आज जनता परेशान है, पूछ लिया ओजोन कहाँ है। आपने कहा था कि भाई विधायक के अंदर है, जब विधायक के अंदर है तो इसको तो आप रोकिए ना। फिर इसको रोकने का काम भी आप ही का, आपके पार्षद का है, क्योंकि आप 3 जगह बैठे हैं। केंद्र में आप बैठे हुए हैं, एमसीडी में सरकार आपकी है और आप यहाँ के विधायक हैं। तो आप इसको ये मत कह देना शाम होते होते कि ये तो राम सिंह करा रहा है। अगर राम सिंह ही करा रहा तो ये काम करो, आप इस्तीफा दीजिए, हमें काम करने दो अपना क्षेत्र में, हम विकास करके दिखलाएंगे आपको। क्योंकि राम सिंह का काम है घर बनाना। राम सिंह ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं करी कि किसी को दुख पहुँचे। राम सिंह जी ने राजनीति करी है कि लोगों का घर बने, धर्म के काम हो। 35 साल से टैंकर चल रहे हैं पानी के। आज ये कंबल बांटने की बात करते हैं, एक सोशल मीडिया में चल रहा था। आप ये बताइए पूरे कोरोना काल के अंदर कितने लोगों को राशन पहुंचाया, इस ठंड के अंदर कितने लोगों को कंबल दिया, बताएं तो सही। आप अपने घर में जाके कहीं भी अगर पड़ोस के आदमी को कुछ दे दो तो आपने उस क्षेत्र में काम कर दिया। आप विपक्ष के नेता के साथ साथ बदोपुर विधानसभा के विधायक भी हैं। आपका फर्ज बनता है कि आप क्षेत्र में आएँ, लोगों की समस्या सुने, उसका समाधान करने की कोशिश करें। तो मेरा ये कहना आप सबसे कि जिस तरह की तानाशाही, हिटलरशाही इस क्षेत्र में चल रही है, आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। और आने वाले टाइम पे जैसे जैसे जो इनकी हरकतें बढ़ेंगी तो आम आदमी पार्टी मजबूती से इनके सामने खड़ी है। आपके कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हैं।